हमने तैयारी की, मैं टीएच हूँ, टेक्निकल हेल्पर हूँ, तैयारी करके आए। आज ये लोग प्रथा पर दे रहे हैं, ठेका पे दे रहे हैं हर चीज़ को, फिर हमारा क्या होगा? हमारी तैयारी करने का क्या फायदा? फिर हम बुढ़े होने के बाद में दूसरी तैयारी करेंगे, हमें कौन नौकरी पे रखेगा? हम सिर्फ जनता के जूते खा रहे हैं, गाड़ियाँ खा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, भ्रष्ट प्रशासन हाय हाय, भ्रष्ट प्रशासन हाय हाय, भ्रष्ट प्रशासन हाय। सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू को जो आप विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को जो कार्यालय है अभी बैठे पहुंचा है, ठेका प्रथा बंद करी जाए, धरना है विद्युत निगम निजीकरण बंद करो, लगातार भी के खिलाफ धरना प्रदर्शन थे करो जा रहे है। तो बातचीत कर से लगभग कथा के दिनों जो धरना प्रदर्शन जो चल रहे हैं उनसी क्या की मुख्य मांग है, परिचय है वो अपना दर्शन करवा दो। नरेंद्र सिंह राठौड़ नाम है और जो बिजली की जो अजमेर डिस्कॉम कंपनी है उनको महामंत्री को दायित्व है मेरे को जी। और अभी जो धरनो चल रहे हो हमारो थोड़ा आज जो करीबन 16 दिन है हमारे धरने ने, और ये कर्मिक धरना चल रहा है हमारा 16 दिन से। इसमें प्रत्येक से उपखंड से हमारे आदमी आ रहे हैं और ये टोटली हमने कोई ठेका है हमारी व्यक्तिगत मांगों के लिए नहीं लगाया है, ये ठेका इस उद्योग को बचाने के लिए ये धरना चल रहा है। ये जो उद्योग को बचाने के लिए, और इस उद्योग में वर्तमान में ऐसा प्रशासन ऐसी नीतियां कर रहा है कि आप वो कहते हैं बंदरबाट जहाँ हाथ डालोगे वहीं आपको उसमें थोथ मिलेगी। ये आपने देखा हो हमारे पोस्टर लगा हुआ है, इसमें इतने काम है कि सारे काम ये ठेकेदार कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ जनता के जूते खा रहे हैं, गाड़ियाँ खा रहे हैं, बाकी उससे जो पैसा लेने जाते हैं जनता गाड़ियाँ निकालेगी, चोरी पकड़ेंगे तो जो गाड़ियाँ निकालेगी, वो पैसा लाएंगे वो इन कमीशनों में बटेगा। हमारा इतना ही काम है, इसलिए हमारा प्रशासन से कहना है जब हम पर्याप्त मात्रा में हमारे मजदूर है तो उनसे काम लिया जाए, ठेका देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आदमी नहीं है तो ठेका दो। अब बिल छपवाई का काम है, छोटा सा जो यहाँ का जिसपे लोकल आपको बताया जाए, झुंझुनू जिले में ये बिल छपवाई का ठेका दिया गया है जी, जो कि हमारे 2 कर्मचारी मात्र साल भर में मात्र 10 लाख रुपए में कर रहे थे। ये ठेका लगभग 1 करोड़ का दे दिया 1 साल का। क्या लॉजिक है? जबकि हमारे इन बिलों में इतनी गलतियां हैं, अनस्किल्ड केवल 2 लड़के काम कर रहे हैं तो 2 तो हमारे भी काम कर रहे थे, तो 1 करोड़ दे रहे हैं उनकी, तो मतलब अंदर बाढ़ हो रही है। उसके अलावा FRT आज प्रत्येक गांव में कंप्लेंट कौन निकालता? ठेकेदार के आदमी निकालते हैं। उनमें कौन है? 2 अनपढ़ आदमी हैं जो उस गाड़ी के साथ घूमते रहते हैं। जब 50 आदमी फाल्ट नहीं निकाल पा रहे थे तो क्या 2 आदमी फाल्ट निकाल पा रहे हैं? ये सोचने की बात है जनता कितना है। दूसरा हमारा 33 के GSS, हमारे यहाँ विद्युत में नए लड़कों की नियुक्ति हो, बेरोजगारी दूर हो, इसका नियम बने थे कि 1 GSS बनेगा तो हम 6 लोगों की भर्ती करेंगे। वो आपने सारे ठेके पे दे दिए। टोटल यहाँ 200 कुछ GSS, उसमें से 180 GSS ठेके पे चल रहे हैं, तो पूरी कंपनी में कम से कम 1500 GSS ठेके पे, तो रोजगार भी खत्म हो रहा है जो बेरोजगार युवकों का। उसके अलावा लोडिंग आज एक शब्द आप लोग पढ़ते हो कि किसान के घर से जैसे गाड़ी जा रही है, ट्रांसफार्मर जल जाएगा तो कुएं से हम लेके आएंगे, यहाँ जमा करेंगे। आपके चैनल के माध्यम एक भी किसान ये कह दे कि मेरा ट्रांसफार्मर मेरे कुएं से लेकर के स्टोर तक लेके आए हैं, आज तक को निकल गयो, जो शायद मेरे जटा तक याद में है कि सिर्फ किसान है या फिर आम आदमी है, ट्रांसफर जल जाए तो मैं खुद ही भी लेके जाए। लेकिन उसके नाम पे इन्होंने लोडिंग का ठेका दिया है, जिसकी कीमत है 1 महीने की, 1 लोडर की 2,30,000 से ऊपर है। ये 18 महीने का ठेका, 1 लोडर की कीमत पड़ती है 36 लाख रुपए, और उसकी खरीदो तो 18 लाख में आ रहा है। तो यदि वो ठेका दे उतरे में तो हम नए खरीद लेते हैं, हमारी संपत्ति बनती। तो मेरा कहने मतलब है कि ये जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन में जो उच्च वर्ग बैठे हैं वो अपनी जेबें भरने के लिए और इस निगम को जल्दी से जल्दी खुर्द-बुर्द करने के लिए दिए जा रहे हैं। हम जब तक ये बिलिंग का और ये 2 ठेके बंद नहीं किए जाएंगे ये धरना कर्मिक चलता रहेगा। यहाँ भी प्रशासन एग्री नहीं होता है तो हमें अजमेर निगम मुख्यालय पे धरना देना पड़ेगा, और 5 मई को हम लोग जयपुर में पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन करेंगे निजीकरण के खिलाफ। अभी जो धरना प्रदर्शन पर आपने जो लोग आ रहे हैं तो सब के जो बिजली विभाग का कर्मचारी हैं जो वर्तमान में पोस्टेड हैं या फिर पूर्व हैं? ज़्यादातर वर्तमान के ही आ रहे हैं और कुछ पूर्व भी आ रहे हैं। पूर्व की समस्या ये है, आज हमें
चलो पेंशन मिलती है, हमारा पैसा था, उस पैसे का दुरुपयोग और पैसा कहाँ है? पेंशन उनको चिंता है कि आज प्राइवेट आदमी हमारे फंड में पैसा क्यों जमा कराएगा, तो प्राइवेट तो, लेकिन अभी हमने पूर्व को बुलाया नहीं है, क्योंकि अभी हम केवल जो ऑन रोल हैं उनको ही बुला रहे हैं जो वर्तमान ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी आक्रोश पूर्व हैं, नए हैं, सभी में है। और मैं तो कहता हूँ इस ठेका प्रथा से जनता को, रोजगारों को, प्रत्येक को है। दूसरी बात आपको मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि ठेका प्रथा, आप देखिए कि बिजली है सिर्फ 4 रुपये में हम खरीद रहे हैं, और आप प्रेस में जाते रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे भी 8 रुपये 7 रुपये बिक रही है। ये 8-7 रुपये कितने साहब? मोटी मारवाड़ी भाषा बता रहा, गेहूँ सरू में काटा तो थोड़ा सिला रहे हैं जनाब, 1600 से बिका है जी। थोड़ा सूख जाए जनाब 2000 बिक जाए, बिल्कुल। तो मान लो चोरी ये खे माला अफसरा के शब्दा में है कि साहब 25% चोरी ज़्यादा मानू, बाकी 15-20 से ज़्यादा कौन नहीं, 25 भी है। तो 4 रुपये की बिजली पे 25% चोरी हुई तो उसकी कीमत 5 रुपये पड़ी, बिल्कुल। तो फिर 8 रुपये में फिर भी घाटा, तो साला है किस बात का घाटा? घाटा ये है भाई साहब, कोई भी चला जाए प्रशासन के पास ये ठेका चाहिए, वो दे देंगे, तैयार बैठे, चाहे वो काम हो नहीं हो। कोई मारवाड़ी में निवेदन करूँगा कि आप घर कोई साग पात के लिए जावा, कोई बेटी के लिए, तो आप देखा वो लड़को कितना सुंदर है, कितना बढ़िया कमाओ, तो साग पात कराना है। वो लड़कों का साहब खड़े हो टॉयलेट कर रहे हो थोड़ी देर के लिए मारवाड़ी, अब तो बोले यार बाप ने कहा, बाप चक्री काट तो पावे और दादाजी ने वो छात पर चढ़ो पावे, तो कहने कहा प्रशासन में आप किसको कहें, कोई सुनने वाला ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही कड़ी है, भ्रष्टाचारियों की कड़ी है। कोई नहीं सुनना चाहता कि कैसे हल किया जाए। हम कहते हैं अभी कई बार मैंने प्रशासन का ठेका दे रहे हो, आप हमें दे दो गारंटी, एक भी स्टाफ नहीं चाहिए, इसको जिले को प्रॉफिट में लाके छोड़ेंगे। ये स्टाफ और ये शर्तें आप इनको दे रहे हो, यूनियन को तो गारंटेड है कि आपको 6 महीने के अंदर प्रॉफिट में ला देंगे, घाटा है ही नहीं। भारत माता की घाटा इनकी नीतियों का है, कोई घाटा नहीं है, घाटा सिर्फ बनाने के लिए, क्योंकि नेताजी को तो पता नहीं है क्या होता है। ये अफसर जैसे हमारे चराते हैं टेक्नोक्रेट्स, वैसे वो चरते हैं, और जय श्री राम उनको पता नहीं घाटा किस बात है। TND लॉस क्या होता है? TND लॉस 25 मैंने बता दिया आपको, मोटी मारवाड़ी बात है, 4 रुपये चीज़ 5 में गिल्ली सूखी पड़ गई, फिर भी 8 तो घाटो क्या वो पूछे ना वो नेताजी, लेकिन कोई नहीं पूछना चाहता। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, चाहे कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो और कोई अफसर हो, ये सब सिर्फ इसको डुबोने में लगे हैं ताकि जनता को मूर्ख बनाए, घुमाते जाए। जनता को जितना मूर्ख बनाएंगे उतना राज करते रहेंगे। अब जनता समझ चुकी है, कर्मचारी भी समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिलती है या नहीं मिलती है वो भविष्य गर्त में है। कोई भी डिपार्टमेंट की देख लें तो वह हर एक चीज़ में नुकसान दिखाऊँ हमेशा, और हालांकि आज कर्मचारी जो खुद ही चीज़ में बोल रहे हैं कि नुकसान यो हो रहे क्या को है, दिखाए क्या को जा रहे हैं। आम जनता का है जो बिल भरा जा रहे हैं, सरचार्ज लाग के जो आ रहे हैं, भी के बाद में भी है जो नुकसान में क्यों है, सोच बड़ा विषय ही बिल्कुल कि जो चीज़ें की जांच होनी चाहिए। क्योंकि आज डिपार्टमेंट के खुद अधिकारी जो बैठ के चीज़ों के लिए बोल रहे हैं, कर्मचारी यदि चीज़ों के लिए बोल रहे हैं, तो बाकी जांच क्यों हो पा रही। तो अभी जो धरना प्रदर्शन सिर्फ आपने झुंझुनू में चल रही है, पूरे राजस्थान में जो अभी झुंझुनू में चल रहा है, और हमारे यहाँ 22 उपखंड है, और प्रत्येक दिन एक उपखंड बैठता है। उसी के क्रम में आज 16वां दिन है। आज हमारे सूरजगढ़ उपखंड के साथी में बैठे हुए हैं जी। और हमारा ये जो डिमांड है सारी ठेके के विरोध में ही है। निश्चित रूप से रीडिंग का ठेका जो थपने का दिया है, आपका अभी हमारे महामंत्री जी ने बताया कि 84 लाख का जो ठेका दिया गया है, उसकी मात्र कॉस्ट हमारे कर्मचारियों की, उसमें वेतन भी आ गया, यहाँ के प्रिंटिंग के खर्चे भी आ गए, वो 10 लाख रुपए था, 10 लाख को 84 लाख में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह के एक नहीं सारे घाटे इसी रूप में हैं। वो इसलिए कि इनको एक बड़ा कमीशन मिल रहा है, पूरी मशीनरी को कमीशन से मतलब है, उनको इस निगम को औने पौने भाव में इसको लूट के उसको निजीकरण में देने की प्लानिंग है। हम इसका अगर देखो निजीकरण में अगर दे दिया जाए है तो कई बार क्या हुआ है कि बिकमानू कर्मचारी बढ़ रहे हैं, तो निजीकरण में जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वहाँ पर भी कुछ का भी नुकसान है ये चीज़ों। बिल्कुल है। अभी जैसे निजीकरण हो जाएगा तो गवर्नमेंट पहले तो ये हमारे कर्मचारियों की माने भाई, जैसे कोई कंपनी आ गई उसने टेक ओवर कर लिया, तो वो तो अब हमारी पे गवर्नमेंट की पे तो वो रूल्स के हिसाब से है, तो पे प्रोटेक्ट वो कर नहीं पाएगा, वो छट नहीं करेगा। उसको जो बिड दे रखी है उसमें है कि वो आगे जब भी उसको हैंड ओवर करेंगे तो उसके बाद अपने रूल्स चलाएगा वो। तो हमारे साथी बेरोजगार हो जाएंगे, वो तो अपनी शर्तों पे काम करवाएगा, ट्रांसफ़र भी कर सकता है, छटनी भी कर सकता है। तो हम इस सुरक्षित कहाँ हैं? तो सामाजिक सुरक्षा की बात है, तो अभी जो पेंशन है, पेंशन फंड में पैसा कौन देगा? पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो निश्चित रूप से आज सारा जो कर्मचारी है वो भी सकते में है कि वो उसका क्या होना है, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। तो इन पर अंकुश लगे, ये हमारा प्रयास है। ये अभी धरना हमारे यहाँ ज़िले में से चल रहा है, इसके आगे का जैसे महामंत्री जी ने बताया निगम स्तर पे भी करेंगे, और उसके बाद जयपुर में भी
बड़ा आंदोलन करेंगे। जी, तो जो देखा कि फिलहाल तो जो विद्युत कर्मचारी हैं बांका द्वारा अपना जिला के अंदर ही जो धरना और प्रदर्शन करे जा रहे हैं और पिछला लो जो 16 दिनों जो चाल रहे है बताया जा रहा है 16 दिनों जो चाल रहे तो लगातार के धरना में शामिल हो रहे हो भी। हाँ, लगातार हो रहे हैं। हाँ जी, तो जहाँ देखा कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो भी जा है बिकमान चलो भी जा है तो के जो आने वाली अपनी वैकेंसी ही वहाँ पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा वहाँ में। प्राइवेट होना है बस अभी जरूरत तो भी रखेगा वो आदमी, गवर्नमेंट को जरूरत है वो रोजगार दे नहीं पाएगी, लेकिन प्राइवेट वाला अपने हिसाब से रखेगा, कोई 5,000 में रखेगा कोई 6,000 में रखेगा। जो अपने ट्रेंड स्किल जो भी हैं उनको पर्याप्त पैसे मिलेंगे नहीं उनको जैसे। तो अब जो अपने कर्मचारी बाकी मुख्य मांगान लेके है कि 58 तो अगर देखेंगे पिछले 16 दिनों अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आंदोलन और तेज करने के लिए क्या प्रयास करा जाएगा? अभी तो 16 दिन चल रहे हैं, हमारा ये निश्चित है कि झट तक नहीं चलेगा वो जुनून जिला चला पास है। हमारे डिस्कॉम के जो भी हमारे यूनियन के पदाधिकारी निर्देश होंगे ये अजमेर में देंगे तो हमें अजमेर में लगातार उनका सहयोग करेंगे। अजमेर फिर महासंघ जो भी निर्णय करेगा वो जयपुर में लगाएगा तो जयपुर में हम उनके साथ रहेंगे जब तक हमारी पूरी मांगें नहीं मानी जाएगी। ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। जी, थे खड़े पोस्टेड हो, कौन सी पोस्ट पर हो अभी? मैं यहीं चीफ ऑफिस में हूँ, बाबू के पद पे हूँ और ये यूनियन है जो झुंझुनू जिला की यूनियन है अभी को जिला महामंत्री को दावित्य है मेरे को। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो थे एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जो विद्युत कर्मचारी हैं कि अपनी जो मांग है वह प्रशासन तक पहुँचे, क्योंकि विद्युत कर्मचारी खुद ही चीज़ न बोल रहे हैं कि आज नुकसान की चीज़ को दिखाया जा रहा है, जो विभाग है वो घाटा में की वजह चाल रहे है, पूरी चीज़ भी की बताई जा रही है तो क्यों ना बाकी जांच क्यों ना हुआ और जांच करके है कि पूरी चीज़ देखी जाए और जो प्राइवेट में जिन निजीकरण में जिन तब्दील करो जा रहे है ब्यूँ बचाया जा सके। जो हालांकि देखा हाँ महिला भी जो अपने ही तो वह भी कौन सा डिपार्टमेंट में होते? हम इन ऑफिस ओंडम में। अच्छा जी, विद्युत विभाग में। लगभग कितना साल होगा जो थाने ज्वाइन करा? मेरे को 9 साल हो गई सर। 9 साल हो गई। तो फील्ड में जाने का भी कदे मौका मिला है काम करने के लिए? हाँ, फील्ड में भी काम किया है सर मैंने कभी। तो अभी जो समस्या चल रही है कि धरना प्रदर्शन वगैरह करा जा रहे हैं तो एक मन के सहयोग कर रहा है और कौन सी समस्या था नजर आ रही है? सर समस्या से देखो बहुत सारी, जैसे ठेके पे दिया जा रहा है काम तो ठेके पे देने से क्या हो, इससे अच्छा आप नवयुवकों को नौकरी दो। उनका जैसे ठेके में आते हैं तो उन जो युवक है ठेके प्रथा के थ्रू जो आ रहे हैं उनका भविष्य एकदम से खराब ही होना है। वो फिक्सेशन के नाम के उनको 1-2 साल रखते हैं कि आपका फिक्सेशन कर दिया जाएगा, होता कुछ है नहीं। उन युवकों की ज़िंदगी खराब होती है, 2 साल के बाद में उनको निकाल दिया जाता है, फिर बेचारे और 2 साल की और काम करते हैं। तो इससे युवक जो है नव युवक है उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे अच्छा आप नौकरियाँ दो, सरकार का भी भला हो और हमारा भी भला हो। इससे बिल्कुल जो देखा कि धीरे धीरे बिल्कुल हर एक चीज़ में है कि जो गवर्नमेंट जॉब तो अपना खत्म होती जा रही हैं और हर चीज़ में देखा कि प्राइवेट है तो प्राइवेट कंपनी अगर काम करेंगी तो वो तो एक लिमिटेड या फिर जो आपकी मनमर्जी के हिसाब से काम होगा। हाँ सर बिल्कुल, जो लेकिन एक सरकारी कर्मचारी जब काम करता है तो वो अपनी पूर्ण निष्ठा से करता है, उसकी उम्र भर की वो रोटी होते है तो वो अपनी रोटी के साथ कभी बेईमानी नहीं करेगा। ज्वाइन करने की भी थोड़ी सी चर्चा कर लें तो थे कि तरीका जब आपने शुरुआत जब विभाग में जब ज्वाइन हुए तो कोई एग्जाम वगैरह दे के या फिर कैसे बिल्कुल एग्जाम दिया था मैंने, एग्जाम फाइल करके आए हैं हम। क्या कोई एग्जाम जो कौन सा? अब सर हमने तैयारी की, मैं TH हूँ, टेक्निकल हेल्पर हूँ, तैयारी करके आए। आज ये लोग प्रथा पर दे रहे हैं, ठेका पे दे रहे हैं हर चीज़ को, फिर हमारा क्या होगा? हमारी तैयारी करने का क्या फ़ायदा? फिर हम बुढ़े होने के बाद में दूसरी तैयारी करेंगे, हमें कौन नौकरी पे रखेगा? बिल्कुल, हमें जब कल यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो हमारे भविष्य का क्या? ठेके पे दे रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल कराने के लिए हमारे भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है सर? जी, तो जो देखा कि जो विद्युत कर्मचारी हैं बहुत ही इस चीज़ के लिए कि हर एक व्यक्ति है जो हर एक युवा की जो बात कर ले आप तैयारी करें हैं, तैयारी करके कि कोई विभाग में भी जॉब मिले और जॉब मिलने के बाद में जो देखा सब बड़ी समस्या जो आ जा रही है कि जो निजीकरण होते जा रहे हैं और निजीकरण के बाद में है जो बाकी जॉब वैकेंसी ही आज हर एक वैकेंसी जो खत्म होती जा रही है। कोई भी विभाग की वैकेंसी की बात कर लें, हर एक विभाग में जो वैकेंसी है वो फिलहाल अभी कम होती जा रही हैं। वीडियो के बारे में थोड़ा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तक पहुँचे और सरकार तक पहुँचे और जो अपने विद्युत कर्मचारी हैं बन बाकी मांग सुन के और तुरंत बन लाभान्वित करा जाए। चैनल पर बना रहो, देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो और फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पर थे फॉलो जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।